हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे नज़ारा टेक्नोलॉजी के बारे में। कंपनी ने जो बोनस देने का अनाउंसमेंट किया था, उसमें कंपनी ने रिकॉर्ड डेट और एक डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उनका एक शेयर के बदले में एक नया शेयर अलॉटमेंट के बाद मिल जाएगा। अभी बात करें कंपनी में जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टरों ने लगातार इसके अंदर स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, कंपनी का जो रिकॉर्ड डेट है, उसके आसपास कंपनी का जो टारगेट प्राइस हो सकता है 1500 रुपये के आसपास दिखाई दे सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे कंपनी के एक्स डेट ऑन रिकॉर्ड डेट के साथ साथ कंपनी में डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने क्या कुछ किया है। बात करें दोस्तों, नज़ारा टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। कंपनी का ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है और कंपनी का जो डेट आया था 13 तारीख को आ गया था। आपको NSE एंड BSE की साइट से डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। कंपनी ने जो डेट अनाउंसमेंट किया है मंडे के दिन और 27 जून, जी हाँ, कंपनी ने 27 जून के दिन पे बोनस देने का अनाउंसमेंट किया है। एक शेयर के बदले में एक नया इक्विटी शेयर आपको अलॉटमेंट होगा। अगर आपने 27 तारीख से पहले शेयर बाइंग करते हैं तो आपको एक शेयर के बदले में एक नया शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। जी हाँ, कंपनी में अगर आपने बाइंग किया तो मंडे से पहले अगर बाइंग किया अर्थात फ्राइडे के दिन बाइंग किया तो आपको एक के बदले एक नया शेयर एग्जीबिशन के बाद अलॉट हो जाएगा। और अगर आपने एग्जीबिशन के बाद अलॉटमेंट करते हैं तो भी आपका शेयर का प्राइस हाफ होता दिखाई दे सकता है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे कंपनी में क्या करना चाहिए और क्या कुछ आगे होने वाला है। बात करें तो नज़ारा टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। जब से लिस्ट हुई है, कंपनी का प्राइस अभी 1120 रुपये काम करती दिखाई दे रही है। 27 तारीख को कंपनी का एग्जीबिशन का दिन है, अर्थात कंपनी में अगर 27 तारीख से पहले आप बाइंग करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अभी बात करें एक मंथ में जो गिरावट हुई, दे सकते हैं लगभग 10-10.5% के पास। 6 मंथ में जो गिरावट हुई लगभग 52% के पास होता दिखाई दे रहा है। और कंपनी दे सकते हैं 1 ईयर में लगभग 32% के पास गिरावट होती दिखाई दे। जब से कंपनी लिस्ट हुई, दे सकते हैं कंपनी लिस्ट हुई थी लगभग 1669 रुपये के आसपास। उसके बाद दे सकते हैं कंपनी ने हाई लगाया, शेयर ने अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न कमाने के बाद दे सकते हैं। और कंपनी में उसके बाद देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी। कुछ स्टेक्स होल्डरों ने घटाया था, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं मार्केट काफ़ी तरह वोलेटाइल देखने को मिली और शेयर के अंदर जो गिरावट देखने को मिली और उसके बाद से जो गिरावट हुई शेयर का, आप देख सकते हैं लगभग 64% के पास शेयर का क्रैश होता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 64%, अर्थात ई स्पोर्ट में काम करती है और 64% के पास गिरावट होती दिखाई दे रही है। और कंपनी का प्राइस अभी 1120 रुपये के पास है। अगर 27 तारीख तक मार्केट तेज़ी देखने को मिलती है तो शेयर के अंदर तेज़ी होगी और कंपनी के प्राइस 1500 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में, तो कंपनी का आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेते हैं। कंपनी का हम सेल्स चेक करेंगे, क्या सेल्स इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं। जो डाटा अवेलेबल है, मार्च 2016 से लेकर 211 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था। उसके बाद 190, 172, 170, 248 के बाद 454 के पास, और इस क्वार्टर तक लगभग 622 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात कंपनी ने अच्छा खासा बैक देखने को मिला 170 से। आप देख सकते हैं 2019 से लगभग 170 से लगभग 622 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो गिरावट दर्ज हुई थी उसमें देख सकते हैं अच्छी खासी जंप देखने को मिला। -7 करोड़, उसके बाद 39, उसके बाद 85 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था। अभी बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट, जी हाँ, कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आया आप देख सकते हैं। जो कंपनी को लॉस हुआ था 2 करोड़ का, उसके बाद 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और 28 करोड़ का इस साल के क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है। बात करें तो कंपनी को ओवरऑल दे सकते हैं। जब से कंपनी लिस्ट हुई है, जो प्रॉफिट हुआ था उसमें डिक्रीज देखने को मिला, लेकिन कुछ क्वार्टर में आपको इंक्रीज देखने को भी मिल रहा होगा। जो 65 करोड़ था उसके बाद 61, उसके बाद 3 करोड़, उसके बाद 18 करोड़, और कुछ पिछले क्वार्टर्स में दे सकते हैं -2 करोड़ का कंपनी को लॉस होता दिखाई दे रहा था। लेकिन लॉस के बाद दे सकते हैं कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिलता हुआ दिखाई दे, जिसकी वजह से कंपनी में डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने अच्छा खासा शेयर बाइंग करके रखा है। बात करें दोस्तों कंपनी के लिए, तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दे सकते हैं लगातार 5 ईयर्स का 27% पास, 3 ईयर्स का 54% के पास है। 5 ईयर्स का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दे सकते हैं लगभग -14% के पास है, लेकिन 3 ईयर्स का 66% के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी जब से लिस्ट हुई CSR लगभग -33% के पास है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी दे सकते हैं 2 से 3% के पास बना हुआ है। कंपनी में रिजर्व, जी हाँ, कंपनी प्रॉफिट कमाती तो कंपनी जो रिजर्व रखती है देख सकते हैं लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कंपनी का रिजर्व था 156 के पास, मैं तो कानून बना गई वो 6, उसके बाद दे सकते हैं 221 करोड़ के पास, उसके बाद 396, उसके बाद 490 के पास, उसके बाद 646, और इस क्वार्टर तक ले सकते हैं मार्च 2022 में लगभग 1028 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपनी पे बोरिंग बात करें तो कंपनी में दे सकते हैं बोरिंग काफ़ी कम है, अर्थात कंपनी जो कर्ज है लगभग केवल 4 करोड़ रुपए के पास में है। दोस्तों कंपनी के नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में तो आप देख सकते हैं कंपनी का नेट कैश आपको इंक्रीज होता दिखाई दे रहा होगा।
जो कंपनी का 33 करोड़ था उस पर देख सकते हैं गिरावट देखने को मिला था, फिर 24, फिर गिरावट, फिर 19 से 14, लेकिन इस क्वार्टर तक लगभग 47 के पास जाता दिखाई दे रहा था। कंपनी अगर नेट क्लैश जनरेट कर देता था, कंपनी में आने वाले वक्त में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बात करें दोस्तों कंपनी में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं हम, और बात करें कंपनी में देख सकते हैं होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दी। जो कंपनी में 0.91% के पास था उसके बाद दे सकते हैं 1.02 के पास ज़्यादा दिखाई दे, उसके बाद दे सकते हैं कंपनी में जो होल्डिंग बढ़ी है लगभग 1.13 के पास ज़्यादा दिखाई दे रहा था। कंपनी में होल्डिंग दे सकते हैं अदर डोमेस्टिक्स का लगातार इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो परसेंटेज का लगभग 1% के पास था, लगभग उस पर दे सकते हैं 1.5% के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चाहे देख सकते हैं कंपनी का नवंबर मार्च में कितना कंपनी का होल्डिंग था, और अदर डोमेस्टिक का दिसंबर में दे सकते हैं 1 पॉइंट, और मार्च क्वार्टर तक कंपनी में 1.13% के पास अदर डोमेस्टिक का है। अभी बात करें दोस्तों कंपनी का नज़ारा टेक्नोलॉजी का, अब अभी दे सकते हैं कंपनी का रिटेल इन्वेस्टर ने कितना अच्छा खासा शेयर बाइंग करके रखा है। जो कंपनी को होल्डिंग लगभग 69% के पास था उसका दे सकते हैं गिरावट देखने को मिले 66, 65, 65, 64 और 66 पास कंपनी के पर जो होल्डिंग है लगभग रिटेल इन्वेस्टरों के पास, अर्थात कंपनी दे सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर ने अच्छा खासा शेयर बाइंग करके रखा है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 19% के पास बनी हुई है। जी हाँ, नजारा टेक्नोलॉजी किस सेक्टर में काम करती है, तो आईटी सेक्टर में काम करती है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं नजारा टेक्नोलॉजी जो लीडिंग इंडियन बेस्ड डाइवर्सिफाइड गेमिंग एंड स्पोर्ट मीडियम प्लेटफॉर्म विद द presence of Indian across emerging development global market and Africa and North America, offering for across the गेमिंग स्पोर्ट गेमिंग प्राइज एंड लर्निंग टू इकोसिस्टम। जी हाँ, कंपनी इंडिया में लगातार आपको वो गेमिंग सेक्टर में ज़्यादा खासी तेज़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से नज़ारा टेक्नोलॉजी नंबर 1 कंपनी बनी, जिसकी वजह से राकेश झुनझुनवाला ने इसके अंदर अपना शेयर बाइंग करके रखा और काफ़ी दिनों से होल्ड करके रखा है। जिन लोगों ने होल्ड करके रखा है उनको आने वाले वक्त में कंपनी में बोनस मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, और एक के बदले एक नया शेयर आपको मिलेगा। या अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से नज़ारा टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में अच्छा खासा पैसा जनरेट करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है इंडिया की ये टॉप मोस्ट कंपनी है, और कंपनी जो काम कर रही है गेमिंग सेक्टर में काम कर रही है, जिससे आने वाले वक्त में इस शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये तो दोस्तों कंपनी के बारे में, कंपनी में इन्वेस्टरों ने अपना स्टेक बढ़ाया। उसके साथ साथ बात करें कंपनी में जो डेट बोनस का अनाउंसमेंट किया था 1:1 रेशियो के हिसाब से बोनस दिया है, और कंपनी में मंडे को अपना शेयर एग्जीबिशन कर देगा, अर्थात एक के बदले एक नया शेयर आपको मिल जाएगा, और 1 मंथ के अंदर आपके डीमेट अकाउंट में नज़ारा टेक्नोलॉजी का शेयर क्रेडिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को ही वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसा न्यूज़ हर रोज़ मिलते रहे।